आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख कुमार। आइए डालते हैं नजर गुज़िश्ता हफ्ते की खास खबरों पर। गुज़िश्ता हफ्ते आदिलाबाद शहर में अम्बेडकर जयंती के मौके पर पेश आए फिरकावाराना कशीदगी के वाक़े में 6 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 4 अदालती तहवील में। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में अम्बेडकर जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस में एक नौजवान की जानिब से जाफरानी परचम के साथ रक्स करने पर फिरकावाराना कशीदगी पैदा हो गई थी, जहां पर अक़लियती तबके के चंद नौजवानों ने जाफरानी परचम के साथ रक्स करने पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया, जिस पर जख्मी नौजवान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए डीएसपी अमिंदर ने बताया कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर इस महीने की 14 तारीख को कुछ लोगों ने जानबूझकर लड़ाई शुरू की। उन्होंने इतवार को वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई तफसीलात का इंकशाफ किया। अम्बेडकर जयंती के मौके पर इस महीने की 14 तारीख को रात 10 बजे गांधी चौक में कुछ लोगों ने साई किरण पर हमला किया। मुतासिरा शख्स ने अगले दिन 15 तारीख को पुलिस स्टेशन में इस मामले की इत्तला दी। हमला करने वाले 6 नौजवानों में 4 को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिनमें तहूर खान, मोहम्मद शाहिद, शेख इरफान, शेख जीशान, शब्बो और आयान शामिल हैं। इनमें 2 नौजवान शब्बो और आयान मफरूर बताए गए हैं। इसी शाम मुतासिरा नौजवान साई किरण ने कहा कि 6 हमलावरों में शाहिद नामी नौजवान का नाम मज़कूरा मुल्ज़िमीन में से निकाल दिया जाए, लेकिन डीएसपी ने दावा किया कि शाहिद बीजेपी में सरगर्म है। इससे वाज़ेह होता है कि बीजेपी ने गड़बड़ करने की साजिश की थी, इसलिए वो बीजेपी कारकुन शाहिद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन जलसे में खलल डालने की साजिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हें मालूम हुआ है कि पीर को इस वाक़े के खिलाफ आदिलाबाद बंद की अपील की गई। डीएसपी ने मशवरा दिया कि बंद में किसी को शिरकत नहीं करनी चाहिए। डीएसपी ने अपने बयान में कहा कि कल बंद की बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई है। अगर इस बंद की कोई तायद करता है तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। इस हफ्ते गलती से डॉक्टर ने एक के बजाय दूसरे पांव का कर दिया ऑपरेशन। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। स्टेट मेडिकल काउंसिल ने तेलंगाना के एक प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस मनसूख कर दिया। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन वी राजलिंगम ने जुमेरात को यह हुक्म जारी किया। डॉक्टर को अपने सर्टिफिकेट रियासती मेडिकल काउंसिल के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। हैदराबाद के ECIL इलाके से ताल्लुक रखने वाले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर किरण एम पाटिल को एक मरीज की बाएं पांव का ऑपरेशन करना था, जबकि उन्होंने दाएं पांव का ऑपरेशन कर दिया। इस गलती का 2 दिन बाद पता चला और बाएं पांव का दोबारा ऑपरेशन किया गया। मुतासिरा मरीज ने इस सिलसिले में आला हुक्काम से शिकायत की। तहकीकात के दौरान डॉक्टर की गलती की तस्दीक हुई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। गुज़िश्ता हफ्ते अतीक अहमद और उनके भाई पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए फायरिंग। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में फायरिंग करके हलाक कर देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अतीक अहमद और उनके भाई पुलिस हिरासत में मीडिया से बात कर रहे थे कि उन्हें सरेआम किसी ने अंधाधुंध फायरिंग करके हलाक कर दिया। हमलावर ने इंतहाई करीब से अतीक अहमद के सर में गोली मार दी। फायरिंग में अतीक अहमद को 9 और अशरफ को 5 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज के अहाते में हफ्ते की रात फायरिंग में मारे जाने वाले अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-आम पर आ गई है। दोनों भाइयों को पुलिस की मौजूदगी में 3 अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस फायरिंग में अतीक अहमद को 9 गोलियां लगी। हुक्काम का कहना है कि पोस्टमार्टम से पता चला कि अतीक अहमद के जिस्म पर गोलियों के 9 जख्म थे। अतीक के भाई अशरफ अहमद के बारे में कहा जाता है कि उनके जिस्म से 5 गोलियां निकली हैं। 1 गोली अतीक के सर में लगी और बाकी 8 गोलियां उनके सीने और कमर में लगी। दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने के दौरान 3 अफराद ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायरिंग की। फायरिंग से अतीक और अशरफ मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। डॉक्टरों की 5 रुकनी टीम ने पोस्टमार्टम किया। 1 गोली अशरफ के चेहरे में और 4 पीठ में लगी। गुज़िश्ता हफ्ते कर्नाटक इंतखाबात से पहले बीजेपी में भगदड़ जारी हुई। कई पार्टी छोड़ चुके और कई छोड़ने की तैयारी में है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त गुज़िश्ता हफ्ते जारी की, वैसे ही पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। एक साबिक नायब वजीर आला समेत कर्नाटक बीजेपी के 3 अरकान असेंबली ने पार्टी से किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, अब भी कई अरकान असेंबली और लीडरान नाराज हैं, जो बहुत जल्द पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अब तक 2 फहरिस्त जारी करके 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें कई मौजूदा अरकान असेंबली के टिकट काटे गए हैं। इसी से नाराज साबिक नायब वजीर आला लक्ष्मण सवराडी ने चारशंबा को और रुकने असेंबली MP कुमार स्वामी ने जुमेरात को पार्टी छोड़ दी। एक दीगर रुकने असेंबली अंगारा ने भी चारशंबे के रोज ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इलाहाबाद से साबिक वजीर KS ईश्वरप्पा पहले ही टिकट नहीं मिलने के इशारे मिलने पर फहरिस्त जारी होने से पहले ही इंतखाबी सियासत से सबकदोशी का ऐलान कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग को लेकर सदर पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने वाले रूसी लीडर को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई।
रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है और कई ममालिक ने 1 साल से ज्यादा मुद्दत से जारी इस जंग को लेकर रूसी सदर पुतिन की शदीद मजम्मत की है। हालात ऐसे हैं कि रूस के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो रूसी सदर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनमें से एक हज़ब मुखालिफ लीडर कारा मर्जा हैं, जिन्हें पीर के रोज मॉस्को की एक अदालत ने मुल्क से गद्दारी और रूसी फौज को बदनाम करने का कसूरवार पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कारा मर्जा को अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि वह गुज़िश्ता 1 साल से जेल में ही बंद है। इन्हें उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था और फिर उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई चलाई गई। बताया जाता है कि मर्जा पर गुज़िश्ता काफी सालों से हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के इल्जाम लग रहे थे। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर कार हादसे में जहां बहक हो गए थे। 5 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। पाकिस्तान के वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर इस्लामाबाद के रेड जोन में सड़क हादसे में गुज़िश्ता हफ्ते जहां बहक हो गए। इस सिलसिले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शकूर जमीयत उलमा इस्लाम फजल यानी JUIF के एक सरकर्दा रहनुमा थे और मौजूदी हुकूमत में काफी दखल रखते थे। डॉन अखबार ने पुलिस के हवाले से बताया कि यह हादसा हफ्ते के रोज उस वक्त पेश आया जब अब्दुल शकूर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर सेचुआले चौक की तरफ जा रहे थे और उनकी कार एक मुसाफिर गाड़ी से टकरा गई। हादसे के फौरी बाद मौसूफ वजीर को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। हादसे के सिलसिले में FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें शिकायत कुनिंदा हाजी खुदरतुल्लाह ने बताया कि हादसा दूसरे ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। खुदरतुल्लाह का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल के रहनुमा का इफ्तार के लिए उनके घर आना था। हालांकि इस दौरान उनके बावर्ची को वजीर की मौत के बारे में फोन आया। मुल्जिमान के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की बेवक्त मौत पर ताज़ियत का इज़हार किया और मरहूम की रूह को खिराज अक़ीदत पेश किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.